बीजेपी से है और पीएम भी बीजेपी से है। अब आपके हाथ में भारत का हाथ, मोदी का हाथ में भारत और योगी के हाथ में यूपी। अगर उस पर्टिकुलर मुद्दे को हटाकर बात करें विकास के परिप्रेक्ष्य में, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, योगी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसा जा रहा है? अगर योगी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अच्छा है उनका काम, काम बढ़िया करा उन्हें योगी जी ने, माफिया खत्म कर दिए। सपा तो कहती है हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही अच्छी बात की है योगी जी ने। देखो, सबसे पहले ये डिवाइडर यहाँ से जाने नहीं देते थे। सपा की सरकार में एक नेता आए थे यहाँ पे, मगर यहाँ से योगी जी को मिलने जाना तो पहले वहाँ जा खड़ा हुआ मैं। योगी जी को अपनी आंखों से देखा है मैंने। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं बहुत सारे बाइट्स मैंने ली, मुसलमान योगी जी के फेवर में, मतलब बदलाव हो गया क्या? बदलाव हुआ है। मुसलमान कैसे? वो तो सपा सरकार में, सपा वो लोग कहते थे मुस्लिम तो हमारे मुट्ठी में है, तो क्या मुसलमान सपा के मुट्ठी में है? मुट्ठी में दबा तो दिया मुसलमान को। वो पीस के ऐसे ना चूहा कर दिया मुसलमान का, ऐसे गड्ढे में दबा दिया मुसलमान को। कैसे दबा दिया सपा ने मुसलमान? अभी तुम देख लो, हमारा क्या नाम है, डबल फाटक पे रहता हूँ मैं। हमारे विधायक जो थे ना, हाई काम कुरैशी थे, लेकिन सड़क पे जा रहा हूँ, किसी ने कुछ भी करके मर्डर कर दिया तो कोई साथ देने वाला नहीं था। पुलिस वाले तक के साथ देने वाले थे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ने थप्पड़ भी मार दिया ना योगी सरकार में, तो पहले जेल में पड़ा है वो। योगी मुख्यमंत्री से आगे भी कुछ हो सकता है योगी का? क्यों नहीं हो सकता क्या है? हो सकता है? प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पीएम तक बन सकते हैं। कैसे लगता है आपको पीएम बन सकते हैं? क्या नाम है आपका? इंद्रेश कुमार, इंद्रेश। कैसे लगता है आपको वो पीएम बन सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य कर रखा है सारा, सब कुछ बढ़िया बना रखा है उन्होंने लोग। पूरे भारत संविधान में जब से यहाँ बदमाशी तक खत्म हो चुकी है सारी। ये समझ लो, ये सारी बदमाशी जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है यहाँ से। सपा सरकार में बदमाशी कम थी या अभी ज्यादा हुई है? नहीं, सपा सरकार के मुकाबले अब बहुत ज्यादा कम है। ऐसा मान लीजिए 90% खत्म हो चुकी है, खत्म हो 10% अभी भी है। किसको ये जाता है खत्म करने का? ये सिरे सरकार को ही जाता है। सरकार में तो योगी जी बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्या छड़ी चला दिया योगी जी ने जो सपा के अखिलेश नहीं चलने, जो अखिलेश यादव वो नहीं चला पाए? एक्चुअल में क्या है कि पब्लिक चाहती है विकास। विकास में अब आप देख लीजिए डेवलपमेंट, जो है ये रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और अभी पब्लिक काफ़ी सेफ महसूस करती है। जब रात को पहले 10-11 बजे के बाद आदमी निकलने से पहले सोचते थे, और अभी क्या है, अभी आप रात को पूरी रात भी घूम सकते हैं निडर होकर। लेकिन सरकार से कुछ शिकायत भी है हमारी। शिकायत ये थोड़ा शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, जिसमें अभी क्या बोलते हैं, ये गरीब बच्चा अभी नीट पेपर की बात नहीं कर रहा। अभी जैसा गरीब बच्चे हैं वो अपना किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनकी कब्जे से बाहर है वो, क्योंकि उसका प्राइवेट स्कूल की फीस, बुक्स काफ़ी महंगी होती हैं, जिससे गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मुझे लगता है सरकारी स्कूल में अभी भी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी लचर है। अच्छा, पहले की सरकारों की अपेक्षा, मैं अभी इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि सरकार बदली है, चुनाव फिर से आने वाला है, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ दो सरकारों को, सपा सरकार और बीजेपी की सरकार। पहले की सरकारों में, सपा की सरकार में स्कूल की जो क्वालिटी हुआ करती थी, जो उस समय दशा हुआ करती थी, तब से अब में कुछ बदलाव आया? वैसे नहीं, अभी कुल मिलाकर विकास के मामले में काफ़ी हद तक बदलाव है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ सरकार के इस मामले में। शिक्षा के मामले में जो अभी फिलहाल में जो शिक्षा का स्तर है, वो ये लगता है वो सपा सरकार के ही तरह है। अभी उसमें कोई इतना उछाल नहीं आया है, क्योंकि आप देख सकते हो प्राइवेट स्कूल बहुत, उनकी किताबें अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब बच्चा। वहाँ पर थोड़े सरकार को काम करेगी। ये मुद्दा सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये तो पूरे देश का मुद्दा है, जिस पर हम बात करेंगे। अभी हम इस मुद्दे पर बात करें 2027 में कौन, और अगर आप कह रहे हो बीजेपी, तो वो क्यों? सपा क्यों नहीं, या फिर मायावती क्यों? अच्छा, मायावती की बात नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है बताओ? अभी मायावती के पास कोई भी देख लीजिए, मायावती के पास अभी भी, मायावती के अलावा उनके पास कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो लग सके कि ये उत्तरदायित्व ले सकता है, जिम्मेदारी संभाल सकता है। इसलिए वो पार्टी पिछड़ गई है। अच्छा, बात रही अखिलेश जी की, अखिलेश जी ने भी उनकी सरकार का बेहतर सरकार इसमें काम कर रही, तो लोग तो जाहिर सी बात है इस सरकार को दोबारा चुनेंगे। कोई भी सरकार है, अगर जो भी सरकार वर्तमान में काम कर रही है पिछली सरकार से कंपेयर करती है। ये तो कहते हैं बीजेपी में, कहते हैं कि वो लोग गुंडे बैठा रखे थे कैबिनेट में, मतलब गुंडे पॉलिटिशियन बन रखे थे। हमने स्वच्छ सरकार दी है, कैबिनेट में स्वच्छ लोग दिए हैं।
देखिए सरकार तो सब अब इस तरह का अपना अपना बात है, बताती ही है कि हमारी सरकार सबसे अच्छी रही, सबसे अच्छी, लेकिन जनता मेन चीज़ सिर्फ यही देखती है जनता के लिए सरकार क्या कर रही है।